अस्सलाम वालेकुम क्लास। सिर्फ एक स्टूडेंट शो हो रहा है मेरे पास। कौन ऑनलाइन है बेटा? और मुझे बताइए मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मिशेल मारिया। ओके, सिर्फ मिशेल ऑनलाइन है। कुछ लिंक में प्रॉब्लम था इसलिए मैं 10 मिनट्स लेट ऑनलाइन हुई हूँ। लिंक नहीं ओपन हो रहा था, बट स्टिल सिर्फ एक स्टूडेंट है मेरे पास। आ जाइए, मैसेज कर दीजिए मिशेल सबको, और सब जॉइन कर लें ताकि हम अपना लेक्चर प्रोसीड करें। वालेकुम अस्सलाम आमना और अमारा। बेटे अभी तक स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, मैं नया टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो किस तरह से मैं पढ़ाऊँ? सिर्फ 6 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। बुला लें बाकी स्टूडेंट्स को भी।
वालेकुम अस्सलाम नबीला रियाज एंड आबदा परवीन। वालेकुम अस्सलाम मुनीबा। क्या करें, 7 स्टूडेंट हैं सिर्फ, क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे बच्चे? गुड आफ्टरनून नबीला, क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट्स? जी बेटा नबीला, यही मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैसेज कर दें, ग्रुप में कर दें या जैसे भी स्टूडेंट्स को बुला लें। अब मैं 48-50 स्टूडेंट्स, उसमें से 7-8 स्टूडेंट ऑनलाइन है, मैं क्या पढ़ाऊँ? ओके बेटा, काफ़ी मैंने वेट कर लिया है, मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ। मीनवाइल जो भी 2-4 स्टूडेंट ज्वाइन कर लें तो ठीक है, वरना फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी। वैसे तो नहीं होता, मैं ऑलरेडी लिंक की वजह से 10 मिनट्स ऑनलाइन आई थी। अभी मैं तकरीबन 15 मिनट्स होने को आ रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ और स्टूडेंट्स का कुछ पता ही नहीं है। गुड आफ्टरनून सबलोन। ओके, थैंक यू नबीला। वालेकुम अस्सलाम बहरीन। वालेकुम अस्सलाम कायनात। बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है? इस तरह तो नहीं होता ना बेटे, 2 बजे क्लास का टाइम है, देखें। एरिक्सन की थ्योरी पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। स्टेजेस स्टार्ट कर ली थी हमने। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट भी पढ़ लिया था और सेकंड स्टेज भी पढ़ ली थी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, और थर्ड भी कर ली थी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। चलिए, ओके, नेक्स्ट आ जाती है स्टेज, उससे पढ़ लेते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। Erickson's fourth psychosocial crisis involving industry versus inferiority occurs during childhood between the ages of 5 and 12.
Children are at the stage where they will be learning to read and write, to do sums, to do things on their own. Teachers begin to take an important role in the child's life as they teach the child specific skills. तकरीबन 5 to 12 ईयर्स की एज में ये स्टेज जो है साइको सोशल एक ये कॉन्फ्लिक्ट है जो बच्चों के अंदर आता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का। बच्चे इस स्टेज में चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं, सम्स किस तरह से सॉल्व करने हैं, चीज़ों को खुद से किस तरह से परफॉर्म करना है। और ऑब्वियसली इस स्टेप के ऊपर भी जो टीचर्स हैं उनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चों को डिफरेंट स्पेसिफिक स्किल्स सिखाने के लिए। It is at this stage that the child's peer group will gain greater significance and will become a major source of the child's self-esteem. The child now feels the need to win approval by demonstrating specific competencies that are valued by society and begin to develop a sense of pride in their accomplishment. अब यहाँ बच्चों में इतनी सेंस आना शुरू हो जाती है कि वो अपने आप एज फेलोज कह लें, आप क्लास फेलोज कह लें, या इवन उनके अपने सिबलिंग्स हो गए, बहन भाई हो गए, उन बच्चों के अंदर यहाँ पे एक सेल्फ स्टीम डेवलप होना शुरू होती है और वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी जो स्किल्स हैं जो भी उन्होंने सीखे हैं उसे वो डेमोन्स्ट्रेट करें और अपनी कॉम्पिटेंसीज के थ्रू वो सोसाइटी में लोगों से एक मतलब तारीफ सुनना अच्छा लगता है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट उनके अंदर हो, उन्हें ये फील हो कि हाँ जी हमने ये चीज़ अचीव की है। इसकी वजह से कोई भी हो सकता है ना, पेरेंट्स ने हमारी तारीफ़ की, टीचर्स ने हमारी तारीफ़ की, तो यहाँ पे वो जो सेंस ऑफ प्राइड है, पॉजिटिव सेल्फ स्टीम है, वो चीज़ें यहाँ डेवलप होना शुरू होती हैं बच्चों में। If children are encouraged and reinforced for their initiative, they begin to feel industrious, yani competent, and feel confident in their ability to achieve goals. If this initiative is not encouraged, if it is restricted by the parents or teacher, then the child begins to feel inferior, doubting his own abilities, and therefore may not reach his or her potential. अब इस स्टेज के ऊपर ऑब्वियसली जो भी उनके अंदर कॉम्पिटेंसीज हैं उन्होंने उसको काम करने के लिए इनिशिएटिव लिया है, अगर आप उनकी उन कॉम्पिटेंसीज की तारीफ़ करेंगे, उन्हें इनकरेज करेंगे, उन्हें रीइंफोर्स करेंगे, तो ऑब्वियसली उनके अंदर ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं दे विल बी इंडस्ट्रियस, यानी उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो कॉम्पिटेंसीज हैं, वो ज़ाहिर है उनके अंदर सेंस ऑफ अचीविंग गोल आएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वही चीज़ें आप उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहेंगे, आप उनको रिस्ट्रिक्टेड करते रहेंगे, बेशक पेरेंट्स करें, टीचर्स करें, तो ऑब्वियसली बच्चे फिर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर उनमें कॉन्फिडेंट नहीं रहता, अपना पोटेंशियल जो बहुत हाई हो सकता था वहाँ तक वो बच्चे नहीं पहुँच पाते। If the child cannot develop the specific skills they feel society is demanding, then they may develop a sense of inferiority. Some failure may be necessary so that the child can develop some modesty. Again, a balance between competence and modesty is necessary. सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ कॉम्पिटेंस। अब देखें, इस तरह की चीज़ें आपने भी नोटिस की होंगी, अगर किसी बच्चे के अंदर कोई एक पर्टिकुलर स्किल नहीं होती या इवन अगर
किसी भी बच्चे के अंदर कोई कॉम्पिटेंसी नहीं होती है, इवन अगर उसके अंदर कोई एक ख़ास एबिलिटी हो भी, लेकिन ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ स्किल्स होती हैं, अगर एज़ कम्पेयर टू अदर उसके अंदर वो स्किल्स मौजूद नहीं होंगे, तो वो तो यही कहेगा ना कि जी ये सोसाइटी बड़ी डिमांडिंग है। यानी इसकी सिंपल एग्ज़ाम्पल ये है बेटा कि अगर एक क्लासरूम में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, जो तो टीचर ने कोई टास्क दिया, अगर कोई 2-4 बच्चे उस टास्क को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वो कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली हो सकता है थोड़ा मुश्किल टास्क हो, तो अल्टीमेटली जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर वो नहीं कर सकेंगे तो वो तो यही कहेंगे ना कि जी ये तो बड़ा मुश्किल टास्क था, मैम तो बहुत डिमांडिंग है, तो इस तरह की चीज़ें। तो इसलिए हमें अगर बच्चों को ज़ाहिर है हम इन्फीरियॉरिटी के अंदर डाल देंगे, तो वो इतने इंडस्ट्रियस नहीं बन सकेंगे, अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को, अपनी जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं उनको वो नहीं कॉम्पिटेंसी के लेवल के ऊपर नहीं ले जा सकेंगे और परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो फिर ऑब्वियसली वो तो यही सोचेंगे कि जी ये सोसाइटी बड़ी डिमांडिंग है, और उनको एक सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी पैदा हो जाएगा उनके अंदर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फेलियर ज़िंदगी में कभी होते ही नहीं हैं, कुछ फेलियर बच्चों की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन क्या है कि वही बात हर बार कि बैलेंस ज़रूरी है हर चीज़ में। कॉम्पिटेंसी, मोडेसिटी दोनों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए। और सक्सेस ऑब्वियसली अगर इस स्टेज में बच्चे ले लेते हैं, तो दे विल बी इंडस्ट्रियस, यानी उनके अंदर जो भी स्पेसिफिक स्किल होगी उससे रिलेटेड उनके अंदर कॉम्पिटेंसी आ जाएगी। ओके अफ़राज़, आप बेटे फ्राइडे, इनफैक्ट आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, मैंने अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी, जस्ट बिकॉज़ आई थॉट कि 2 बज गए। तो स्टूडेंट्स, बुरी बात है, दे विल बी वेटिंग फॉर मी, तो मैं ऑनलाइन आ जाऊँ। तो या तो कुछ फ्राइडे का हम डिसाइड कर लेते हैं, अगर ऑनलाइन क्लास है, बाकी आप लोग को इश्यूज़ होते हैं नमाज़ की वजह से, आपने लेट ही आना है, तो फिर मैं भी नमाज़ पढ़ लिया करूँ, सम टाइम होता है तो जल्दी ही पढ़ लेते हैं। कभी हो जाता है कि अगर लेट हो जाएँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि लेक्चर 10 मिनट लेट हो जाएगा, 15 मिनट लेट हो जाएगा, मैं इसलिए फिर ऑनलाइन आ जाती हूँ पहले। तो अगर इस तरह का आप लोगों का इशू है कि फ्राइडे को इस टाइम, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम इसको 10-15 मिनट लेट कर सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है उसके बाद। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ज़ाहिर है ट्रांजिशन यानी चेंज, बेसिकली हम जब यानी हमारे बच्चे चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं, तो दरमियान में एक एडोलेसेंस का पीरियड आता है। चिल्ड्रन आर बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट एंड बिगिन टू लुक एट द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ देयर कैरियर, देयर रिलेशनशिप, यानी वो किस स्टेज पे आके कैरियर के बारे में सोचने लगते हैं, उनको समझ आनी शुरू होती है। रिलेशनशिप यानी फैमिलीज़ के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, बाकी बाहर सोशल रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, डेवलप करना शुरू करते हैं। द इंडिविजुअल वांट्स टू बिलोंग टू अ सोसाइटी एंड फिट इन। The fifth stage is identity versus role confusion, and it occurs during adolescence from about 12 to 18 years. During this stage, adolescents search for a sense of self and personal identity through an intense exploration ऑफ पर्सनल वैल्यूज, बिलीव्स एंड गोल। देखिए, नाम से हमें समझ आ रहा है आइडेंटिटी, रोल कन्फ्यूजन। ज़ाहिर है अब जब हम बड़े होना शुरू हो जाते हैं, चाहे अब हमारी सोशल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, हमारा करियर, हर जगह बेटे हमारा कोई ना कोई रोल तो होता है ना। ऐसा तो नहीं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम हियर, मैं मेरा यहाँ अगर एज अ टीचर रोल है, तो घर में मेरे कुछ और भी रोल्स होंगे। आई बी हैविंग अ रोल एज अ वाइफ, आई बी हैविंग रोल एज अ मदर, एज अ सिस्टर, जो भी है। इसी तरह आपके डिफरेंट रोल्स हैं, तो अगर हम इस स्टेज के ऊपर हर जगह हमारा कोई ना कोई रोल होता है, तो जाहिर है हम अगर उस रोल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर देंगे, हमें उस रोल के अकॉर्डिंगली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने राइट समझ आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली हम आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे। अदरवाइज वहाँ पे फिर रोल कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है।
According to B, 1992, what should happen at the end of this stage is a reintegrated sense of self, of what one wants to do or be, and of one's appropriate gender role. ड्यूरिंग दिस स्टेज द बॉडी इमेज ऑफ द एडोलेसेंट चेंजेस। अब देखिए बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ पे इस स्टेज के एंड के ऊपर यानी अगर हम फुलफिल कर लेते हैं तो क्या चीज़ होनी चाहिए, यानी उस एडोलेसेंस के अंदर उस पर्टिकुलर शख्स के अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ होनी चाहिए, उसे अपने बारे में पता हो कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या हूँ, और अकॉर्डिंग टू जेंडर मेरा अप्रोप्रिएट रोल क्या है। अगर मैं एक मर्द हूँ, इफ़ आई एम अ मेल, तो मेरा क्या रोल होना चाहिए, इफ़ आई एम अ फीमेल तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे क्या रोल्स बनते हैं, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और ऑब्वियसली बॉडी इमेज भी चेंज हो रहा होता है इस एज में। Erickson claims that the adolescents may feel uncomfortable about their body for a while until they can adopt and grow into the changes. Success in this stage will lead to the virtue of fidelity. बिल्कुल ऐसा ही है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं यानी एडोलेसेंस से एडल्ट एज की तरफ जा रहे होते हैं, तो दरमियान में जो एडोलेसेंस का पीरियड आता है उसमें बॉडी में बड़ी तेज़ी से चेंजेस आ रही होती हैं, और ऑब्वियसली मल्टीपल ज़्यादातर परसेंटेज ऐसी ही होती है कि वो अनकम्फर्टेबल होते हैं अबाउट देयर बॉडी चेंजेस। लेकिन ऑब्वियसली जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, थोड़ा ग्रो कर जाते हैं, उन चेंजेस को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और फिर उनके साथ वो अडॉप्ट कर जाते हैं यानी उन चीज़ों को। Fidelity involves being able to commit one's self to others on the basis of accepting others. Okay, जो हमने बात की कि अगर इस स्टेज के ऊपर अगर सही से डेवलपमेंट हो जाती है और जो सक्सेस है उसके एंड पे हमें फिडेलिटी मिलती है, तो उसमें बेसिकली होता है क्या है फिडेलिटी में, यानी हम क्या क्या चीज़ें सीख जाते हैं या इस स्टेज की सक्सेस की क्या निशानियाँ होती हैं, हमें समझ आए कि हाँ जी हमारा जो बच्चा है ठीक है, उसकी डेवलपमेंट ठीक हुई। देखिए हमारे अंदर एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू कमिट, हम किसी से कमिटमेंट करने के काबिल हो चुके हों, दूसरों के साथ कमिटमेंट कर सकें, उसको पूरा कर सकें, ठीक है, और दूसरों को हमारे अंदर दूसरों के लिए भी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ चुकी हो, और जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं वो ज़रूर आ चुके हैं। जहाँ मैं एक बड़ी आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे हमारी सोसाइटी में आप देखें, अब आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि कितनी लोगों को आदत होती है एक दूसरे की आइडियोलॉजीज़ पे बात करने की, एक दूसरे के मज़हब पे बात करने की, एक दूसरे की प्रैक्टिसेस पे, वैल्यूज़ पे, कल्चर पे बात करने की। तो इस बात का क्या मतलब है, इट मीन्स हम उनके जो आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमारे अंदर दूसरों के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इट मीन्स कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, उनको ज़रा पीछे जाना चाहिए और गौर करना चाहिए अपने ऊपर कि शायद उनकी डेवलपमेंट में कहीं कुछ कमी रह गई है, उनकी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उनकी जो साइको सोशल डेवलपमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। ये कोई अच्छी बात नहीं होती दूसरों के मामलात में बिला वजह जो है जिसे कहना चाहिए कि मतलब उनकी आइडियोलॉजीज़ के ऊपर बात करना और उनको जज करना। During this period, they explore possibilities and begin to form their own identity based upon the outcomes of their exploration. यानी अब हम वो खुद अपनी आइडेंटिटी एक जो है वो बनाने के काबिल हो जाते हैं यहाँ पे खुद को एक्सप्लोर करके। Failure to establish a sense of identity within the society, I don't know what I want to be when I grow up, can lead to role confusion. Role confusion involves the individual not being sure about themselves or their place in the society. And obviously अगर इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर आप फेल हो जाते हैं तो आपके अंदर सबसे पहले तो आप अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी आइडेंटिटी को खुद इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, आपको पता ही नहीं होता व्हाट यू वांट टू बी, आप बड़े होकर किस तरफ जाना चाहते हैं, आपका क्या रोल होगा, आपको उस रोल के अकॉर्डिंगली आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, तो आपको पता ही नहीं होगा कि सोसाइटी में आपकी जगह क्या है। In response to role confusion or identity crisis, an adolescent may begin to experiment with different lifestyle such as work, education or political activities. अब इसमें क्या होता है बेटे, अगर
इस स्टेज के ऊपर हम रोल कन्फ्यूजन में हैं, हम आइडेंटिटी नहीं कर पा रहे, तो उससे टाइम वेस्टेज होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़। और टाइम जो है ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कीमती है। तो फिर हम क्या करना शुरू कर देते हैं, जब हम इतने कन्फ्यूज़्ड होते हैं, हम चीज़ों को क्लियरली नहीं जानते, हमें अपना पाथवे नहीं पता होता, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हम हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, देखने के लिए कि हम कहाँ फिट होते हैं। जैसे हम वर्क के लिहाज से पॉलिटिक्स को ले लें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ले लें, एजुकेशन ले लें, हम हर जगह पे इन चीज़ों को ढूँढने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ पे फिट हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं। महरीन को बताएँ, महरीन को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, अपना लिंक रिफ्रेश कर लें, बिकॉज़ बाकी तो सबको मेरी आवाज़ आ रही है। चलिए हमें ये शुरू कर दूँ, चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा और। इतनी देर से आप लोग आए थे। अच्छा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है, नाम से हमें समझ आ रहा है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इन द सिक्स्थ स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन's theory of psychosocial development. This stage takes place during young adulthood between the ages of approximately 18 to 14 years. During this period, the major conflict centers on forming intimate, loving relationship with other people. इंटीमेसी आप सबको पता है, यानी किसी के बहुत करीब रहना, उनके साथ एक जो लविंग रिलेशनशिप बनाना, और इंटीमेट डिस्टेंस पे हम जिस शख्स के भी साथ रहते हैं उसके साथ हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। इंटीमेसी और इसके ऑपोजिट, अगर ज़ाहिर है आप इंटीमेसी नहीं डेवलप कर सकेंगे तो इसका ऑपोजिट आइसोलेशन होती है, यानी हम लोगों से अलग अलग रहते हैं, किसी के साथ उठना बैठना, बात करना, सोशलाइज करना हमें अच्छा नहीं लगता। During this period, we begin to share ourselves more intimately with others. We explore relationships leading towards longer term commitments with someone other than a family member. Successful completion of this stage can result in happy relationship and a sense of commitment, safety and care within a relationship. अब इसमें ज़ाहिर है जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उसके अलावा किसी के साथ कुछ इस किस्म का आपका रिलेशन, यदि आप अपना इंटीमेट रिलेशनशिप किसी और शख्स के साथ शेयर करते हैं, और ऑब्वियसली अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं इस स्टेज में, तो इट में लीड टुवर्ड्स अ हैप्पी रिलेशनशिप, एंड ऑब्वियसली दैट इज़, जैसे हमारे रिलीजन में और हमारी सोसाइटी में, दैट इज़ मैरिज। और ऑब्वियसली अगर वो अच्छे से चलता है, रिलेशनशिप अच्छा होता है, तो हमारे ऑब्वियसली सेफ्टी की केयर के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, सेंस ऑफ सेफ्टी होता है, कमिटमेंट, हम उसको अपनी कमिटमेंट समझते हैं और उसको फुलफिल करते हैं और आगे लेके चलते हैं। अवॉइडिंग इंटीमेसी, fearing commitment and relationship can lead to isolation, loneliness and sometimes depression. Success in this stage will lead to the virtue of love. Sometimes किसी के साथ कुछ, जैसे मैंने बताया कि ज़ाहिर है उनको, अगर वो मसला फिर वही है कि अगर साइको सोशल डेवलपमेंट उनकी प्रॉपर नहीं हुई है, तो कुछ लोगों के अंदर बिला वजह का खौफ होता है, फियर होता है, उन्हें लगता है कि शायद हम किसी के साथ कमिटमेंट करें या हम अच्छे से रिलेशन नहीं निभा सकते। इस तरह की चीज़ें अगर ज़ाहिर डर खौफ होता है, तो उसकी वजह से फिर वो किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते, और ऑब्वियसली जब रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो वो अकेले रहेंगे, आइसोलेशन, लोनलीनेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें लीड करती हैं। और अगर सक्सेस हो जाती है उस स्टेज के अंदर, तो इट विल लीड टुवर्ड्स द वर्च्यू ऑफ लव। चलिए यहाँ हम स्टॉप करते हैं, 2:45 हो गए हैं, आप लोग अटेंडेंस मार्क करवा लें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस मार्क करवा लें सब, और प्लीज़ 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 सिर्फ एक मरतबा प्रेजेंट बोलिएगा।
मैं तो कब से बोल रही हूँ, ये आपस में आप लोग एक दूसरे की नहीं सुनते तो मेरी क्या सुननी है। एसएनसी तो आपस में एक दूसरे की नहीं सुनते आप लोग, बेटा मेरी क्या सुननी है आपने। क्या कह सकते हैं, टीचर की तो रिस्पेक्ट ही होती है ना बस, कि जिसकी वजह से बच्चे जो है उनकी बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं। अब मैं बोल ही सकती हूँ, अगर जिसके दिल में होगी मेरे लिए रिस्पेक्ट, उसके लिए काफ़ी होगा कि मैम ने एक बार कोई बात कही है तो वी हैव टू फॉलो। अब नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं आप किसी से रिस्पेक्ट करवा सकते। समझ नहीं आती क्या कहें। ये अनीज़ा अकरम, आबदा परवीन, अम्मारा कमर, नबीला रियाज, इनको समझ ही नहीं आ रही मैंने क्या कहा है। ओके जी, 17 या 18 स्टूडेंट्स ही शो हो रहे हैं मेरे पास, तो अटेंडेंस हो गई है आपकी। अभी फिर हम क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।